बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी खबर लीक हो गई है, बड़ी गिरफ्तारी की खबर। कौन गिरफ्तार हो चुका है, ये बड़ी खबर कौन सी है? नवाज शरीफ का खेल खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। इमरान खान साहब के हवाले से चंद अहम तरीन खबरें, इमरान खान साहब के चंद केसेस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड चंद अहम तरीन खबरें, और इसके अलावा लंदन से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये तमाम खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि नून लीग के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट मुलाहिजा करें और इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कराची में जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है, जो कि 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, तो उसमें कराची में नून लीग वालों ने, नून लीग ने, MQM ने और जमात इस्लामी ने और जो दीगर जमातें हैं उन्होंने एतराज उठाया है कि कराची में हल्का बंदियों के ऊपर हमें एतराज है। ये एतराज बाकी सारी जमातों वाले उठा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ ये एतराज नहीं उठा रही। यहां पर नून लीग के लिए पहली बुरी खबर, नवाज शरीफ साहब के लिए पहली बुरी खबर यह है कि कराची में जो नवाज शरीफ साहब का ख्वाब है कि कराची में मेरी हुकूमत बने, वो ख्वाब मुझे आइंदा अगले 30 सालों में, 45 सालों में पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब जिंदा रहे ना रहे, उनकी आने वाली नस्लें, मरियम नवाज शरीफ साहबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये भी अगले जो 40-45 साल हैं वो उसमें उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कराची में इलेक्शन जीत पाएंगे। कराची पीपल्स पार्टी का गढ़ था, पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पीपल्स पार्टी का गढ़ रहेगा। कराची से नून लीग के लिए जितना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। तो लिहाजा अब नून लीग वाले एतराज उठा रहे हैं, MQM वाले एतराज उठा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नून लीग और MQM वाले एक इत्तेहादी पार्टी है और ये दोनों पार्टीज एक दूसरे में मर्ज हो चुकी हैं, जम हो चुकी हैं। और नून लीग का भी वही बयानिया सामने आएगा जो यहाँ पर MQM वालों को होगा। MQM वाले भी वही बयानिया अपनाएंगे जो नून लीग का होगा। तो दोनों जमातों का जो बयानिया है और वो दोनों जमातों का जो एतराज है, और वो एतराज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियां नहीं सही करवाई, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफी तो नहीं होने जा रहा, लेकिन इलेक्शन से पहले नून लीग के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अब ये इतराज कराची से उठा है, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन ऐसा होगा कि ये इतराज पंजाब में होगा, फिर ये इतराज KPK में होगा, और फिर नून लीग कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन से राह फरार करती हुई नजर आएगी। नून लीग के लिए इस इलेक्शन में मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों ने साथ देने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर आसिफ जरदारी, उनकी जानिब से इतराज है, वो कहते हैं कि मैंने आपके साथ जो शहबाज शरीफ के साथ जो मैंने साथ दिया वो वही तक था, मैं आपके साथ किसी किस्म का मजीद साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिलावल जरदारी के ऑन द रिकॉर्ड बयानात पड़े हुए हैं, आसिफ जरदारी के ऑन द रिकॉर्ड बयानात पड़े हुए हैं। मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं नून लीग के लिए और नून लीग का जो किस्सा है वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर जो नून लीग के अपने ही बंदे हैं, शाहिद खान वाजिद साहब, वो कह रहे हैं कि नून लीग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। दानियाल अजीज साहब वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दानियाल अजीज के बाद यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी कह रहे हैं कि नून लीग वालों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए,
नून लीग की मकबूलियत कम हो चुकी है, तो लिहाजा इनको इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट जारी की है। बढ़ते अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक केस था कि इनको पार्टी के इनके जो चेयरमैनशिप है, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, तो उस सीट से इनको हटाया जाए। अब इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई तो नहीं है, बैरिस्टर गौर अली खान है। और इलेक्शन जो हुआ था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके ऊपर अकबर एस बाबर साहब को भी इतराज है। और वो कहते हैं कि इमरान साहब ने कहा था कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, जब मुझे हटाया जाएगा तो तुम सामने आ जाना। 11-12 साल अकबर एस बाबर साहब वो मंजर से गायब रहे, लेकिन वो अब वही अकबर एस बाबर साहब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है। और वह दरख्वास्त ये है कि हमें इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इतराज है, इसमें कई खामियां रह चुकी हैं, इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी तकाजे हैं, तो उस तरह के तकाजे इसमें पूरे नहीं किए गए। जो इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, देखें हर पार्टी में एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ये लफ्ज यहाँ पर ये ठीक रहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है हर किसी पार्टी में। तो इमरान साहब की पार्टी पीटीआई के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। वो खुद अगर ये कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो इससे हमें कोई इतराज नहीं है, वो जो कुछ मर्जी कहते रहे। लेकिन ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, कभी भी वो ऑन बोर्ड नहीं रहे, वो तहरीक इंसाफ के किसी भी फैसले में इख्तियार नहीं रखते और ना ही वो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं। ये पीटीआई का मौकफ है। और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई के, उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नए चेयरमैन है बैरिस्टर गौर अली खान साहब, उन्होंने कहा है कि अकबर एस बाबर साहब वो 12-13 साल पहले तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, जब इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक केस दायर किया था। और वो केस था फॉरेन फंडिंग का केस, कि इमरान साहब को इसराइल सपोर्ट कर रहा है, इमरान साहब को अमेरिका वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौर अली खान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन, वो ये कहते हैं कि ये शख्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, इसको उस टाइम ही निकाल दिया गया था। तो अब ये दोबारा मंजर के ऊपर आ गए हैं, इतराज उठा रहे हैं, तो इतराज उठाते रहे। हमारा काम है आगे बढ़ना, और अगर ये इतराज उठाते हैं, हमने अपने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं और मैं बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई बना हूं। अच्छा, इमरान साहब का ये जो केस है इलेक्शन कमीशन में, अब इसके खिलाफ जो पहले दरखास्त लगी थी उसके ऊपर हेयरिंग होती रही। आज की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और अगर इमरान साहब को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हटा भी देती है, तो तहरीक इंसाफ पहले ही हटा चुकी है। तो अगर ये फैसला इमरान साहब के गहन चाहता है, तो ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं होगा, क्योंकि इमरान साहब खुद ही पहले ही हट चुके हैं। अगर वो ना हटे होते, अगर वो डटे रहते, वो कहते कि नहीं जो मर्जी फैसला आता है मुझे परवाह नहीं है, तो फिर आज इमरान साहब के लिए आज का ये जो फैसला है ये उनके खिलाफ जा सकता था। लेकिन मेरी नज़र में अब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने उनको नजर आ रहा है कि अब इमरान साहब चेयरमैन नहीं है, तो फिर महफूज फैसला ये सुनाया जाएगा कि इमरान साहब क्योंकि अब नहीं है चेयरमैन पीटीआई, तो लिहाजा इस दरखास्त को मुस्तरद किया जाता है और ये दरखास्त खारिज की जाती है। यकीनन ऐसा फैसला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि आज इमरान साहब का जो गैर शरई निकाह केस है, उसमें जो खावर मानी का है बुशरा बीबी के साबका शोहर,
उनकी तरफ से गवाह खान जो है वो पेश किए गए हैं। तो उन्होंने काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो घर में बैठी हुई ख़वातीन देखती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो लिहाजा मैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिपीट नहीं करूँगा। काफ़ी संगीन और शर्मनाक इल्ज़ामात इमरान साहब के ऊपर जो गवाहान आज पेश किए गए उनकी जानब से लगाए गए हैं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूँ है कि एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है लंदन में। लंदन में बैठा हुआ शख्स आदर राजा, जो कि मुसलसल पाकिस्तान फौज के खिलाफ बयानात दे रहा था, मुसलसल पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहा था, हमारे अजीम फौज पाकिस्तान फौज को वो टारगेट कर रहा था, हमारे वो फौज जिसने पाकिस्तान की खातर लाखों कुर्बानियां दी, हमारी पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ वो हर जगह पर उसको उसके ट्वीट नजर आ रहे थे, उसकी वीडियो मैसेजेस नजर आ रहे थे। लेकिन आज जंग जो न्यूज़ है उन्होंने एक खबर ब्रेक की है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो उन्होंने खबर दी है कि आदर राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने पाक फौज पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ गलत बयान दिए हैं और उसने इस तरह की बयानबाजियां की हैं। तो लिहाजा आदर राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर यह खबर भी है। तो दूसरी जानब से खबर यह भी है कि 9 दिसंबर को मरियम औरंगजेब साहबा भी गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि अदालत ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। यहाँ पर इसी महीने में 20 दिसंबर को नवाज शरीफ के ऊपर भी तो शखाना का केस है, वो भी खुले जा रहा है और उसमें भी नवाज शरीफ साहब की नाली की तलवार नवाज शरीफ साहब के ऊपर लटक रही है। तो यहाँ पर ये जो महीना है ये ही डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं। यहाँ पर यह खबर भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 17 के करीब दरखास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं और मौका इख्तियार किया जा रहा है कि इलेक्शन को डिले किया जाए, इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। कहीं पर पाकिस्तान के जो हालात हैं, लॉर्ड आर्डर की जो सूरत हाल है वो ख़राब है। तो कहीं पर हल्काबंदियों के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और इवन के खबरें यह भी आ रही हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो इस इलेक्शन प्रोसेस से भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ वाले भी जो हैं लोग वो भी इस इलेक्शन प्रोसेस से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इलेक्शन होंगे या नहीं इसका फैसला जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा। जो अब तक की खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद खबरें आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की फौज के लिए दुआ करें। अल्लाह पाकिस्तान की फौज को दुनिया की अजीम तर फौज बनाए, पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तर ताकत बनाए, पाकिस्तान को अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों से बचाए। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान एक दिन दुनिया की सबसे अजीम ताकत बनकर उभरे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।